हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमेशन इन सीएसएस। आज हम सीखेंगे सीएसएस का यूज करके हम अपने वेबसाइट में एनिमेशन कैसे दे सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में देख सकते हैं। अब मैंने एक फाइल लिया है index.html और इसके नीचे हमने एक style.css का फाइल बनाया है और हमने हेड के अंदर लिंक का यूज करके मैंने यहाँ पे सीएसएस को लिंक कर दिया है इस एचटीएमएल फाइल में। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हम सिंपली बॉडी के अंदर हम एक डिव बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एनिमेशन होता क्या है। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनिमेशन होता क्या है, अगर हमें सीएसएस में एनिमेशन देना है, अगर हम अपने वेबसाइट में सीएसएस का यूज करके एनिमेशन देना है तो क्या यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एनिमेशन होता क्या है। तो जब भी कोई भी चीज अपने एक स्टाइल से अनदर स्टाइल में चेंज होती है, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, एनिमेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई चीज रेड है, फिर से उससे चेंज होकर येलो हो गई, तो ये क्या हो रहा है, यही तो एनिमेशन है। ठीक है, दैट इज चेंज वन स्टाइल टू अनदर स्टाइल, दैट इज एनिमेशन। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक डिव टैग लिया है, इसके अंदर हम देते हैं क्लास। ठीक है, और क्लास का नाम हमने डिव्स रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, और सिंपली हम स्टाइल में चलते हैं और यहाँ पे अ, उसको क्लास को सेलेक्ट करते हैं और सिंपली हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड। ठीक है, और विड्थ, हाँ, थोड़ा सा विड्थ भी दे देते हैं। ठीक है, ताकि हमें दिखाई, और हाइट में 100 पिक्सल, ताकि हमें ब्राउजर पे दिख सके। ठीक है, तो हम इसको रन करते हैं। तो ये रन हो गया है और हम अपने ब्राउजर स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास एक बॉक्स दिख रहा है। ठीक है, जो कि जिसका हाइट 100 पिक्सल है और विड्थ भी 100 पिक्सल, विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल। ओके, तो अब हम इसमें एनिमेशन लगाएंगे। तो हम एनिमेशन के लिए क्या यूज करते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं। तो अगर हमें सीएसएस का यूज करके एनिमेशन देना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं @की फ्रेम। ओके, तो किस तरह की फ्रेम का यूज करते हैं, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो आइए नीचे हम क्या लिखते हैं, की फ्रेम्स। ठीक है, और की फ्रेम्स के बाद हम उसका क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं। जैसे हमने लिखा कलर चेंज। ठीक है, और इसके अंदर हम आए और इसमें मेनली क्या होता है, दो चीज होते हैं, क्या, फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम। ठीक है, और इसके अंदर हमने लिख दिया बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेड, और इसके कोई भी कॉमा वोमा बिल्कुल नहीं होता है। फिर से हम लिखते हैं टू, टू के अंदर हमने क्या लिख दिया, बैकग्राउंड कलर येलो। ठीक है, तो तो देखिए हमने तो इतना लिख दिया, लेकिन हमको इसको ये भी बताना पड़ेगा कि कौन सा एनिमेशन अप्लाई हो रहा है। तो हमने एनिमेशन का नाम क्या लगा है, कलर चेंज। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या होता है, डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या लिखते हैं, एनिमेशन, एनिमेशन। ठीक है, एनिमेशन और नेम होता है। ठीक है, और एनिमेशन नेम हमने क्या लिख दिया है, कलर चेंज। ठीक है, और बस इतना ही लिखते हैं अभी। ठीक है, उसके बाद में हम समझेंगे बाकी चीज। ठीक है, हमने एक बार इसे कर दिया रिफ्रेश, लेकिन आपको ये कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये क्यों नहीं दिख रहा है वो भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपली लिखते हैं एनिमेशन ड्यूरेशन 4 सेकेंड। ओके, और अपने ब्राउजर पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं। देखिए ये क्या, देखिए एक बार और हम करते हैं रिफ्रेश। ये क्या था, रेड था, और स्लोली स्लोली कैसे चेंज हो गया, येलो में बदल गया। ठीक है, तो पिछली बार इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि हमने यहाँ पे एनिमेशन का ड्यूरेशन बिल्कुल नहीं दिया था। देखिए यहाँ पे क्या है, 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड के अंदर क्या होगा, यह रेड से कैसा बदल जाएगा, येलो में बदल जाएगा। ठीक है, तो जब तक हम एनिमेशन ड्यूरेशन डिफाइन नहीं करेंगे, वो कैसे समझेगा कि कितने समय लगाना है। वो तो मतलब ऐसे हो जाता है, मतलब डायरेक्ट हो जाता है, जिसको हम मतलब अपनी आंखों से देख नहीं सकते, इतना फास्ट होता है। ठीक है, तो और भी हम आगे से देखते हैं। देखिए एक तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम और टू। ठीक है, और भी बहुत सारे स्टाइल है। ठीक है, तो हम देखिए ये तो यहाँ पे बिल्कुल एनिमेट हो रहा है, कैसे, रेड टू येलो। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, एनिमेशन बोलते हैं। अब हम इस
अब हम कुछ और चीज आपको दिखाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है। हम इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। सिंपली हम सेम टू सेम लिखते हैं 0% पे, ठीक है। बैकग्राउंड कलर रेड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं 25%, ठीक है। और 50% पे ब्लू हो गया, और 75 पे इतना हो गया, और 100 पे इतना हो गया, ठीक है। ये क्या है, बैकग्राउंड कलर रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, रेड। ये क्या होगा, 25%। मैंने इसको ऐसे दिया कि मैंने ये जो एनिमेशन है इसको परसेंटेज में डिसाइड किया कि अगर 0% हो तो ये ऐसे होना चाहिए, 25% जाए तो ऐसे होना चाहिए। तो हम इसी चीज को आज देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये है, ठीक है। और हम सिंपली यहाँ पे क्या लिखते हैं, लेफ्ट, ओके। लेफ्ट हम देते हैं 0 पिक्सल, ठीक है। और टॉप लिखते हैं, टॉप से भी क्या होना चाहिए, 0 पिक्सल। इस चीज को हम बारे में बहुत अच्छी तरह से आपको बताएंगे। आप जस्ट वीडियो को देखते रहिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो हम फिर से यहाँ पे आते हैं, और लेफ्ट देते हैं 200 पिक्सल, टॉप देते हैं 0 पिक्सल, ठीक है। और इसमें आते हैं, और हम सिंपली लेफ्ट 200 पिक्सल ही, टॉप से भी 200 पिक्सल रखेंगे, ठीक है। और यहाँ भी हम लेफ्ट से 0 पिक्सल्स, और टॉप से 200 पिक्सल, बिल्कुल सही। और 100 पे दोनों क्या हो जाएंगे, 0 0, ओके, ठीक है। अब हम अपने ब्राउजर में चलते हैं और करते हैं रिफ्रेश। तो हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। बिल्कुल ये चीज यहीं के यहीं पे है, लेकिन एक चीज और हम आपको बहुत चीज अच्छी तरह से बताएंगे। हम यहाँ पे सिंपली क्या लिख देंगे, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। और अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत फास्ट हो रहा है, क्योंकि देखिए, एक मिनट, हम यहाँ पे क्या लिखे, एनिमेशन ड्यूरेशन 4 सेकेंड। अगर हम इसको बढ़ाकर 10 सेकेंड कर देते हैं, और यहाँ पर चलते हैं और सिंपली रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये कैसे चेंज हो रहा है, हम आपको बिल्कुल अच्छी तरह से बताएंगे, ठीक है। ये किस तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, 0% पे लेफ्ट भी क्या रहेगा, 0 पिक्सल, टॉप से भी क्या रहेगा, 0 पिक्सल। तो यहाँ पे क्या है, 0 पिक्सल, लेफ्ट भी कुछ नहीं है, ठीक है। और फिर से 25% पे क्या आ जाएगा, इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। और ये लेफ्ट से 200 पिक्सल यहाँ पे है ना, तो ये 200 पिक्सल इधर आ जाओ तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और मैंने क्या लिखा, टॉप से कितना, 0 पिक्सल, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट में, और यहाँ से यहीं का यहीं पे रहेगा, ठीक है। और उसके बाद 50% पे हमने क्या लिखा है, इसका इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। और लेफ्ट से 200 पिक्सल, टॉप से 200 पिक्सल, मतलब लेफ्ट से 200 पिक्सल, टॉप से 200 पिक्सल, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही मैंने यहाँ के लिए दिया है, और लास्ट में यहाँ के लिए दे दिया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही वर्क कर रहा है, ठीक है। एक बार आप बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे एनिमेट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह एनिमेशन हम लगा सकते हैं। और देखिए ये तो सिर्फ एक बार हो रहा है, ठीक है। हमने देखिए, हमने एक चीज ऐसे लिखा है, ठीक है। हम इसको चाहेंगे तो हम इसे हटाकर सिंपली हम कैसे लिख देंगे, एनिमेशन 4 सेकेंड क्या होता है, ड्यूरेशन हो गया। और ये क्या, इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट मतलब वो इनफाइनाइट टाइम रन होगा, ठीक है। तो हम 4 सेकेंड को हटाकर सिंपली 8 सेकेंड लिख देते हैं, ताकि थोड़ा धीमे धीमे हो, ताकि हम अपनी आंखों से बिल्कुल अच्छे से देख सके और एनालाइज कर सके, ठीक है। तो एक बार हम रिफ्रेश कर दिए, ठीक है, दोबारा रिफ्रेश कर दिए, तो ये हो रहा है। अब ये चीज इनफाइनाइट टाइम्स होगी, ठीक है, आप बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल इनफाइनाइट टाइम्स होगी, ठीक है। तो और भी हम आगे बढ़ते हैं, कि आगे हम आपको क्या बताएंगे। देखिए, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो प्लीज यार, कम से कम वीडियो को तो लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, है। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक बार अपने ब्राउजर में आते हैं, ठीक है। और यहाँ के बाद हम आने में ये समझेंगे, देखिए हमने पीछे बहुत सारी बातें की थी, ठीक है, कि ईज क्या होता है, ईज इन आउट, ईज आउट, ये किस तरह वर्क करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम बहुत आपको इंटरेस्टिंग चीजें दिखाएंगे, एकदम बिल्कुल, आप एकदम बिल्कुल विजुअली देखेंगे, ठीक है। और सही बता रहे हैं, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे आ जाते हैं, और अपने index.html में चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इसे कॉपी करते हैं, ठीक है, पेस्ट, इसे भी हम पेस्ट करते हैं, 4 टाइम्स हो गया। और एक और ले लिया जाए क्या, चलिए एक और ले लेते हैं, ठीक है।
तो शुरू-शुरू में हम इसी को रखते हैं और यहाँ पे इसका क्लास नेम चेंज करते हैं 1, 2 और ये क्या हो गया 3 और ये क्या हो गया 4, ठीक है। अब हम यहाँ हम style.css में आते हैं और ये जो हमने दिया है इनमें हम सबके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये है डॉट, ठीक है। तो ये इसमें हमने सभी के ऊपर ये सारी चीजें को क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। अब एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार रिफ्रेश कर, ठीक है। ये सारे चीज साथ में हो रहे हैं क्योंकि सबका एनिमेशन सेम टाइप का है, तो ये सारे चीज साथ में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और ये जो हमने एनिमेशन तो यही रहना चाहिए, इनफाइनाइट ही होना चाहिए, ठीक है। अब हम सबको यहाँ पे आते हैं और डॉट टिप्स, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। और एक बहुत ही अच्छी चीज होती है, वो क्या होती है, एनिमेशन एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन ही होता है, ठीक है। और देखिए हम आपको आगे चीज बहुत अच्छी चीजें बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जानने से पहले हम थोड़ा सा और आगे चल सकते हैं, ठीक है। और के अंदर भी हम कुछ आपको दिखाते हैं, ठीक है। हम क्या हो गया, लीनियर हो गया, ईज हो गया, ईज इन हो गया, ईज इन आउट हो गया, ठीक है। ईज इन आउट यहाँ पे ये है ईज आउट, ठीक है। तो ये किस तरह वर्क कर रहा है और हम आपको अब बिल्कुल विजुअली दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली आते हैं और एक बार क्या करते हैं, रिफ्रेश। आप बिल्कुल विजुअली देखिए कि ये सारी चीज किस तरह वर्क कर रहा है। सारे बॉक्स सेम है, सबके ऊपर जो एनिमेशन का ड्यूरेशन है सबके ऊपर सेम है, 8 सेकेंड ही है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे ऐसे चीजें हो रही हैं। तो ये चीज किस तरह काम करता है हम उस पर बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या है, ये होता है लीनियर है, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला बॉक्स है ये क्या है, लीनियर है। तो ये स्टार्ट में भी, स्टार्ट और इसका जो जो स्पीड होता है सेम स्पीड का होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसका, ईच का। तो जो इसका होता है, स्टार्ट भी होता है धीमे लेकिन बीच में थोड़ा फास्ट हो जाता है, ठीक है। फिर से इंड भी क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है। फिर से बात करते हैं ईजिन का। तो ईजिन में जो स्टार्ट होता है वो होता है स्लो होता है लेकिन इंड फास्ट होता है, ठीक है। और बात करते हैं ईज आउट का। तो ईज आउट में स्टार्ट थोड़ा धीमे होता, स्टार्ट जो स्टार्ट फास्ट होता है और इंड क्या होता है, धीमे होता है। और बात करते हैं ईज इन आउट का, तो इसका स्टार्ट भी स्लो, इंड भी स्लो, बीच में फास्ट, ठीक है। तो आप एक बार इसे विजुअली देख लीजिए, तो ऐसा ही होता है। और हाँ, एक चीज और हम आपको बताते हैं, अगर हम इसमें एक और चीज होता है एनिमेशन डिले नाम का, ठीक है। तो इससे क्या होता है हम आपको बताते हैं, ठीक है। एनिमेशन डिले 2 सेकेंड, जब भी मैंने ये चीज लिख दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए हम आपको विजुअली एक बार हमने क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, तो एनिमेशन होने में 2 सेकंड तक वेट करेगा, उसके बाद एनिमेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो वीडियो को हम एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखिए काउंट कीजिए 1 2 स्टार्ट। देखिए 2 सेकंड पहले इसने वेट किया, उसके बाद एनिमेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।